गिनी, तूने मासी को रॉकी भैया की बात बताई? नहीं राशि, मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि ना मैं डैडी जी से बात करने वाली हूँ और ना ही माँ से। मैं दोनों से ही बात नहीं करने वाली। चुटकी, क्या बात रॉकी भैया के बारे में? गिनी, चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। गुड़िया, क्या हुआ रॉकी को? वो माँ, आज रॉकी ने गुस्से में आके एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ओहो, कितनी बड़ी उम्र है पुत्र जी। मैं भगवान से कुछ और मांगता ना, वो भी मिल जाना था। मैं अभी याद कर रहा था। जीते रहो, लंबी लंबी उम्र हो बेटा। अच्छा, ओ गिनी पुत्र, देख देख कौन है। तू बैठ पुत्र, मैं अभी स्वीटी को लेके आता हूँ। नानू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है डैडी जी। आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। क्या आप जाना बाहर और देख, उससे ना अच्छी तरह बात करना। हाँ बाबा, मुझे पता है तू बहुत सियानी है और तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। देख पुत्र, आदमी जो होता है ना, बहुत कमजोर होता है। देख, अब लकी आया ना, ऐਵੇਂ तो नहीं आया होगा, वो तुझे लेने ही आया है ना। चली जा। मुझे पता है जब कुछ दिन साथ रहोगे ना, तो तूने ना घुमा फिरा के ना उससे माफी मंगवाई लेनी है। और वो लल्लू तेरे इर्द गिर्द घूम के ना तुझे मना ही लेगा। चल जा, तो जाना। अब क्या हुआ? कैसी लग रही? अच्छी लग रही। हेलो जीजा जी, आपने क्या डिसाइड किया है? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं जानती हूँ मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, आपने सोचा भी है कि उसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? और मैं आपसे बात ना करूँ तो किससे बात करूँ? दीदी से। वो तो बेचारी आई थी ना पूजा पर, लेकिन आपने क्या किया? उन्हें एक बार भी रुकने के लिए कहा नहीं। पता है जीजा जी, सारी की सारी गलती आपकी है। दीदी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है। उन्हें डांस का इतना शौक था, वो छोड़ दिया ताकि परिवार की देखभाल कर सके। उन्हें किटी पार्टीज और आउटिंग्स का इतना शौक था, वो भी छोड़ दिया ताकि अपना पूरा का पूरा समय अपने घर को दे सके। दीदी को फिल्में देखने का इतना शौक है, लेकिन लास्ट फिल्म आप उन्हें कब दिखाने ले गए थे? आप कहेंगे लास्ट वीक, लेकिन नहीं जीजा जी, आप लास्ट वीक बेबे को फिल्म दिखाने ले गए थे, दीदी को नहीं। सिवाय आपके और आपके बच्चों की देखभाल की दीदी की जिंदगी में है ही क्या? उसके बावजूद आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। सॉरी जीजा जी, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन बस पिंकी जी, बहुत हो गया। समझिए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं जीजा जी, आप नहीं समझेंगे।
पिंकी का फोन था? क्या कहा पिंकी ने? क्यों जी, आपको नहीं पता? समझ गया जी क्या चल रहा है। पहले आप मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो और फिर अपनी बहन से फोन करवा कर मुझे बता रहे हो कि आप कितने महान हो और मैं कितना घटिया। क्या मैं किसी से फोन करवा के आपको क्या बताना चाहूंगी? और मैं गिन्नी से क्यों कहूंगी कि आपसे बात ना करे? गिन्नी अब बड़ी हो गई है लकी जी, वो सब समझती है, वो सब देख रही है कि क्या हो रहा है। मैंने तो यहाँ आकर ही कर देखी। क्या हुआ? लकी कहाँ गया? चले गए। क्यों? सुनाने आए थे, सुनाकर चले गए। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे सॉरी बोलने आए? वो सॉरी बोलने नहीं आए थे। पता नहीं गिन्नी ने गिन्नी माँ, मैं आपसे भी बात नहीं कर रही हूँ। देखा, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? ये इस तरह बात करते हैं और उनके डैडी जी मुझे सुना कर जाते हैं कि मैंने बिगाड़ रही। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि तुम दोनों की लड़ाई का असर अगर बच्चों पर होना शुरू हो गया ना, तो ऐसे बच्चे बागी हो जाते हैं और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर गलती लकी की है ना, तो उतनी गलती तेरी भी है। You both are responsible, or rather irresponsible. हेलो। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। धन्य भाग मेरे जो तूने मुझे फोन किया। अभी मैं तेरे बारे में ही बात कर रही थी, बता रही थी पापा जी को कि किस तरह मैंने तुझे भड़काया है लकी जी को सुनाने के लिए। जीजू का फोन आया था आपको? उनका फोन नहीं आया था, वो यहीं मेरे सामने खड़े थे जब तेरा फोन आया। जीजू वहाँ आए थे आपको लेने के लिए? तुझे क्या जरूरत थी उन्हें फोन करके कुछ भी सुनाने की? तुझे कोई जरूरत नहीं है मेरी पैरवी करने की। नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी पैरवी नहीं कर रही हूँ। वो तो जीत ने भी मुझसे कहा था कि मैं आप दोनों के बीच में ना बोलूं। लेकिन जब रावी से मैंने रॉकी के बारे में सुना ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत जीजा जी को फोन लगा दिया कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे रॉकी के बारे में। हाय दीदी, आपको नहीं पता? वो रावी बता रही थी कि रॉकी ने किसी लड़के को स्कूल में थप्पड़ मार दिया। क्या? लेकिन क्यों? वो पता नहीं। रॉकी ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया? हेलो दीदी, हेलो। ये क्या होता जा रहा है मेरे बच्चों को? क्या हुआ? जब तेरी माँ स्कूल अकेले जाती थी, तुझे कोई प्रॉब्लम होती थी क्या? नहीं ना? तो कल मैं भी तेरे स्कूल अकेले जाऊंगा, ठीक है? आपने कुछ कहा था फोन पर। हाँ, तो आपने कहा था आप बात लेके आओगे। ओए, तुझे क्या लगता है मैंने क्वेश्चन नहीं की? नहीं गया था मैं वहां पर। और सुन, मैंने तुझसे कहा था तू मेरे साथ बदतमीजी से ना पेश आई हो। अगली बार तूने ऊंची आवाज में बात की ना तो समझा?
ओए समझा। गुस्सा तो कूट कूट के भरा हुआ है ना। डैडी जी से मिला है उसे ये गुस्सा। डैडी जी को इतना समझाया कि गुस्सा ठीक नहीं है, अपना गुस्सा कंट्रोल करो, लेकिन नहीं, डैडी जी के कभी समझ में नहीं आया। अब जब बच्चे में देखेंगे ना इतना गुस्सा, तब उन्हें समझ में आएगा कि गुस्सा होता क्या है। ऐश्वर्या प्लीज थोड़ी देर के लिए मिल ले। देख तू कहे तो मैं तेरे बिल्डिंग के पास आ जाऊंगा। नहीं रॉकी, रॉकी मैं तो बस अब निकल रही हूँ। वो अम्मा पापा का कॉन्सर्ट है ना जयपुर में, कल कॉन्सर्ट है, तो कल रात या फिर मैक्सिमम परसों तक मैं आ जाऊंगी। तू थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिल सकती? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, बस बात करना चाहता था। बहुत ही लो फील कर रहा हूँ। You know, I just hate my parents है, उनको ना। नहीं रॉकी, ऐसा नहीं बोलते। मैंने क्या कहा था तुमसे? हो सकता है ये सब इसीलिए हुआ हो ताकि इसी सिचुएशन के बहाने तुम्हारे मॉम डैड एक साथ आ जाए। तुम जाकर सब कुछ बता दे। आई एम श्योर वो दोनों जरूर एक साथ आ जाए। अरे कोई साथ में नहीं आने वाला है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। अगर मुझे स्कूल से निकाल देंगे ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, कहाँ स्कूल टॉप कर सकता था और कहाँ स्कूल से निकाले जाने की नौबत आ गई है। ये नहीं हुआ कि एक बार माँ को फोन करके बता दे। माँ को बताने की क्या जरूरत है? माँ तो पराई हो गई है ना, घर से निकाल दी गई। 1 घंटा अपने दोस्त से फोन पर बात कर सकता है, लेकिन मुझे एक फोन नहीं कर सकता। लेकिन पुत्र, ये भी तो हो सकता है कि रॉकी ने लकी को बताया हो और लकी इधर आया हो तुझसे बात करने के लिए। लेकिन बात तो नहीं की ना। क्यों? गुस्सा। उनका ये गुस्सा और रहम घर और बच्चे दोनों का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। और एक तो इसका फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं किससे लगा हुआ है। देखो, हो सकता है कि आंटी घर पर वापस ना आई हो, लेकिन वो स्कूल जरूर आ जाएंगी। तो बस एक काम कर, तो अपने डैड को स्कूल जरूर लेके जाना। रॉकी, गुस्सा करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। यू नो दैट ना। ऐश्वर्या जल्दी आओ। अच्छा सुन, माँ मुझे बुला रही है, मैं तुझसे वापस आकर मिलती हूँ। अरे वो, बाय बाय। अरे ऐश्वर्या, बी गुड। किसके साथ बी गुड? ना किसी को किसी की परवाह नहीं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मुझे भी किसी की परवाह नहीं। हेलो हेलो, पेरी पौना मम्मी जी। जीवंदीरा पुत्र। मम्मी जी मेरी रॉकी से बात करा दीजिए ना। वैसे आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ पुत्र, तू मेरी फिक्र मत कर। मैं तो जी ली जितना जीना था, बाकी भी जी ही लूंगी। तुम सबको इस हाल में देखकर बुलाती हूँ पुत्र रॉकी को। यहाँ तो सब अपने अपने कमरे में अपने अहम और गुस्से में खुद को कैद करके बैठे हैं पुत्र। रॉकी, रॉकी तेरी माँ का फोन है, बात कर ले। हेलो रॉकी, ये तू क्या कर रहा है? हाँ, क्या किया तूने आज स्कूल में? किसको थप्पड़ मारा? ये गुंडे मवालियों वाली आदतें तुझे कौन सिखा रहा है? मैंने तो नहीं सिखाया। आज तूने किसी को थप्पड़ मारा है, कल किसी का सर फोड़ देगा। क्या लगा रखा है तूने? करना क्या है तुझे जिंदगी में? इसलिए स्कूल भेजती हूँ तुझे मैं। आपको जो करना है आप कर लो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। फोन कर दिया, उसने फोन काट दिया। मैं बात कर रही थी और उसने मेरे मुंह पर फोन काट दिया। मैं वहां हूं नहीं ना, तो इसे लगता है ये जो चाहे कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, बस मेरे साथ। अब मैं कल खुद स्कूल जाऊंगी, जाकर देखती हूँ ये क्या करता है।
मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। पुत्र, रोटी तो और ले ले। नहीं दादी, मैंने ले लिया। रॉकी सिंह, सही तरीका तो यह है कि टेबल पर बैठ के खाना खाया जाता है, कमरे में नहीं। डैड, सही और गलत की बात आप मत कीजिए प्लीज। और मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, बैठ। अरे मुझे आपके साथ खाना नहीं खाना है। जबरदस्ती है क्या? क्यों मालूम है आपकी बात? ऊंची आवाज में बात करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा मुझसे। ओए लकी पुत्र, तेनू रब दा वास्ता है, चला चला बैठ जा तू, बैठ। तू जा जा यहाँ से। लकी लकी, गिन्नी, तुमने इंग्लिश का होमवर्क कर लिया? मुझे दिखा। नानू, माँ से कहते हैं ना कि मैंने अपना होमवर्क आपसे चेक करवा लिया है। रॉकी, तैयार होके नाश्ता करने आ जा, फिर स्कूल जाना है। बेबे, तैयार नाश्ता? हाँ पुत्र, नाश्ता तो तैयार है, पर रॉकी तो बिना खाए चला गया स्कूल। मतलब इतने जल्दी स्कूल चला गया? पुत्र कह रहा था कोई एक्स्ट्रा क्लास है सवेरे सवेरे। मुझे रात को नहीं बता सकता तुम? अब मैं क्या बताऊं पुत्र, मुझे कोई भी कुछ बताता है कि क्या हो रहा है, न पुत्र न पोता। क्या बताऊं बेबे, क्या बताऊं? कि मेरा घर टूट रहा है। लगता मुझे मुझे क्या पता जी, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं रॉकी सिंह का डैडी हूँ, वो 10वीं में पढ़ता है, मुझे उसकी टीचर ही से मिलना है। ठीक है सर, आपको उस टीचर का नाम मालूम है? मैडम, मुझे क्या पता टीचर का नाम, वो टीचर को तो टीचर जी बोलते हैं ना, या मैडम जी बोलते हैं। रॉकी ने घर में आके ही बोला था जी, टीचर जी ने बुलाया है, आप पता कर लो ना जी। जी, मुझे मिसेस स्वामी से मिलना है, मैं स्टूडेंट की माँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। जी, वो फर्स्ट फ्लोर पे स्टाफ रूम में है। जी थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी मिस। हेलो, गुड मॉर्निंग मिसेस आलूवालिया। गुड मॉर्निंग जी। हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक। आपने मुझे बुलाया था? जी, मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया था। आप अकेले आए हो? सत श्री अकाल जी। हेलो मिस्टर आलूवालिया, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप दोनों आज यहाँ आ सके। और रॉकी कहाँ है? जी, वो क्लासरूम में होगा, लेकर आऊँ उसे? रॉकी अपने क्लासरूम में नहीं है। इनफैक्ट वो तो आज स्कूल आया ही नहीं।